रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ अ मेजर। सिंपल है, कीवर्ड इसका है कंसिस्टेंसी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, कंसिस्टेंसी या निरंतरता इसका कीवर्ड है। जहां पे भी कंसिस्टेंसी समझ में आए इसका मतलब है रिलायबिलिटी, ठीक है। इट इज द डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट। ये क्या है? ये एक वह डिग्री है जिस तक कोई मूल्यांकन उपकरण स्थिर या फिर सुसंगत परिणाम देता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका मुझे टेम्परेचर मेजर करना है, मान के चलिए आपका जब है ना टेम्परेचर जो है वो मेजर करना है, बुखार आ रहा है किसी को, मान लो अगर टेम्परेचर यानी कि तुम्हारा थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या है तुम्हारे लिए? एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक असेसमेंट का टूल है, आपका मूल्यांकन करने का एक यंत्र है। अगर मैं यहाँ पे तुम्हारा क्या कर रही हूँ, टेम्परेचर चेक कर रही हूँ, एक बार 98 डिग्री आ रहा है, एक बार 99 आ रहा है, एक बार 103 आ रहा है, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा जो थर्मामीटर है, जो तुम्हारा असेसमेंट टूल है वो खराब है। या मान लो तुम्हारी रिसर्च में जो तुमने डेटा लिया है, जो असेसमेंट टूल तुमने यूज किया था वो सही नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा डेटा तुम बार बार चेक कर रहे हो तब भी गलत आ रहा है। लेकिन वहीं अगर थर्मामीटर अच्छा होता, सही होता, तो उसकी वजह से तुम कितनी बार भी अपने जो है डेटा चेक कर लो, तुम्हारे पास सेम रिजल्ट आता कि मैं बार बार अगर अपना टेम्परेचर चेक करूं, सेम मेरे पास 97, 98 या 99 जो भी टेम्परेचर है वो आ रहा है बार बार रिपीट करने पे। तो इससे मुझे मेरे जो असेसमेंट टूल मैंने यूज किया है, जो भी मैंने टूल यूज किया, टूल चाहे टूल क्या हो सकता है, आपने कोई क्वेश्चनायर बनाया हो, आपने कोई इंटरव्यू लिया हो, कुछ भी जिससे आपको जवाब मिल रहे हैं, तो जिससे आपको जवाब मिल रहे हैं आप बार बार जब टेस्ट कर रहे हो, या फिर मान के चलिए कोई भी आपका यहाँ पे टेस्ट करने का कोई टूल यूज कर रहे हो, यंत्र यूज कर रहे हो, तो वो यंत्र जो है वो सही है, ठीक है। तो आपने सर्च में जो डेटा आया है, अब यंत्र यूज करके ही तो डेटा लिया है ना आपने, तो इसका मतलब आपने जो वो टूल है वो सही जगह पर यूज किया, उसका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी सही आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब हम यहाँ क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को अलग अलग भागों में बांटा गया है। हमने रिलायबिलिटी को जो है डिफरेंट टाइप्स से यहाँ पे पढ़ा है। तो पहला जो टाइप होता है उसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट, परीक्षण पुनः परीक्षण। अब रिलायबिलिटी टेस्ट कैसे की जाती है? मुझे अगर रिलायबिलिटी मापनी है, अगर मुझे रिलायबिलिटी टेस्ट करनी है तो मैं कैसे टेस्ट करूंगी? रिलायबिलिटी अगर मुझे मेजर करनी है, मापनी है, तो मैं कैसे मापना है, तो कैसे मापेंगे? उसके लिए पहला जो तरीका होता है उसको हम कहते हैं टेस्ट रीटेस्ट। टेस्ट रीटेस्ट यानी कि परीक्षण पुनः परीक्षण। परीक्षण रिलायबिलिटी, इसके अंदर क्या होता है, जब हम टेस्ट रीटेस्ट पढ़ रहे हैं तो ये आपको क्या बताता है कि आप जो है एक जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं टाइम के साथ में। आप जब बार बार जो है यहाँ पे क्या करते हो, आप भले सुबह टेस्ट करो, दिन में टेस्ट करो या शाम को टेस्ट करो, आप जितनी बार भी अपना वजन जो है टेस्ट कर रहे हो या फिर अपना टेम्परेचर जो है टेस्ट कर रहे हो, तो वो क्या हो रहा है, उससे आपको क्या कर रहा है, सेम डेटा मिल रहा हो। क्या मिल रहा हो? सेम डेटा मिल रहा। तो जब हम कहते हैं, जब आप एक जैसे रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं समय के साथ, ठीक है, यहाँ पे इसको याद करने के लिए मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, तो उनको उसी तरह से लिखना, उससे याद करना। आपके पास एक जैसे परिणाम आ रहे हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं अलग अलग समय पे, अलग अलग समय पे, यानी कि मैं जब भी टेस्ट करूंगी आपको सेम रिजल्ट आ रहा हो। तो इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, अगर मैं सुबह शाम रात जब भी अपना जैसे मान लो ब्लड प्रेशर चेक कर रही हूँ, तो मेरी बीपी की मशीन सही है क्योंकि सुबह शाम सेम डेटा दे रही है ना। तो ये आपकी क्या कहता है, रिलायबिलिटी को जो है यहाँ पे बताता है। हम रिलायबिलिटी कोर्स को कहते हैं। रिलायबिलिटी कोर्स नहीं है, रिलायबिलिटी एक तरह से एक विशेषता है रिसर्च की, कि आपका रिसर्च जो है रिलायबल होना चाहिए, और रिलायबिलिटी को चेक करने के लिए हम अलग अलग टेस्ट कर देते हैं। अच्छा, जैसे मान के चलिए, जैसे इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता आपका विशेषता है ना ये। अब आपकी बुद्धिमत्ता को टेस्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट किए, मतलब आपकी बुद्धिमत्ता को चेक करने के लिए अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं। वैसे ही आपकी रिसर्च रिलायबल है या नहीं है, विश्वास करने लायक है या नहीं है, उसके लिए हम यहाँ पे अलग अलग टेस्ट करते हैं कि क्या आपकी रिसर्च में विश्वास कर सकती हूँ,
तो हम बार बार चेक करके देखते हैं कि क्या मुझे सही रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पहला कहा जाता है टेस्ट रीटेस्ट का मतलब होता है जब आप एक जैसे रिजल्ट्स अलग अलग समय पे आ रहे हो। ठीक है, आपने क्या किया है, आप यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों का आईक्यू टेस्ट करती हूँ। ठीक है, मैंने तुम लोगों का आईक्यू टेस्ट किया, मैंने तुम लोगों का आईक्यू मंडे को टेस्ट किया, ट्यूसडे को भी टेस्ट किया, मैंने यहाँ पे थर्सडे को भी टेस्ट किया। ठीक है, और तीनों बार मुझे क्या मिल रहा है, सेम रिजल्ट मिल रहा है, सेम परिणाम यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। तो ये क्या हो गया, ये होता है आपका बेसिकली टेस्ट रीटेस्ट। ठीक है ना, फेवर तो हो सकता है, फेवर हो सकता है, फेवर हो सकता है, लेकिन जैसे मान लो कोई चीज ऐसी है जिसका डेटा सेम रहे। ठीक है, जिसका डेटा सेम यानी कि आपका जो मेजर कर रहे हो वो सेम होना चाहिए, बार बार आप टेस्ट कर रहे हो। तो अब इसका मतलब ये नहीं जैसे मैंने तुमसे कहा सुबह शाम दिन, इसका मतलब ये नहीं फेवर तो सुबह शाम दिन अलग अलग हो सकता है, बुखार तो चेंज होगा ही ना। लेकिन जैसे मान के चलिए सेम मैं कह सकती हूँ अभी मैंने मेजर किया, फिर 5 मिनट बाद, फिर 5 मिनट बाद, अगर आपको फेवर की बात की जा रही है। अदरवाइज आप जब दूसरे फैक्टर्स कह रहे हो, तो जब दूसरे फैक्टर्स कहते हो तो दूसरे फैक्टर्स के अंदर जो डेटा आना चाहिए वो सेम आना चाहिए। ठीक है, तो उसे हम यहाँ पर निरंतर अभ्यास करने पर भी एक ही तरह का आंसर है, बिल्कुल। इसको हम कहते हैं, ये होता है टेस्ट रीटेस्ट परीक्षण या पुनः परीक्षण रिलायबिलिटी। या बार बार टेस्ट करने पे सेम जवाब आ रहा हो, सेम रिजल्ट आ रहा हो। तो मैंने तुम्हारा टेस्ट चाहे आज किया हो, कल किया हो, परसों किया हो, और तुम्हारा आईक्यू तो चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। तो मैंने जो टेस्ट किया है इससे प्रूव होता है कि मेरा टेस्ट जो है वो सही है, और मैंने जो डेटा लिया था वो सही डेटा लिया था। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आता है इंटररेटर। यहां पर दूसरा आपके पास में आता है इंटररेटर। इंटररेटर रिलायबिलिटी। इंटररेटर को मतलब यहां पे इन्होंने हिंदी में तो अंतर, यूजीसी वाले तो अंतररेटर लिख देते हैं, कोई इसका अलग यहाँ पे डेटा लिखते नहीं है। अंतररेटर, इंटररेटर मतलब, अब आप यहाँ पे रेटर का मतलब आपको क्या समझ में आता है, अगर हिंदी वालों को समझ में आए रेटर का मतलब क्या है। अलग अलग व्यक्ति का टेस्ट, हाँ बिल्कुल मैम। वैलिडिटी, वैलिडिटी अभी बाद में चेक करेंगे ना, अभी थोड़ी ना वैलिडिटी आ रही है, अभी तो पहले आप रिलायबिलिटी चेक कर लो। रिलायबिलिटी सिंपल, जब आपके पास में सेम रिजल्ट है उसको रिलायबिलिटी कहते हैं। अब जैसे मान के चलिए यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने तुम्हारा कोई टेस्ट लिया है। अब जैसे मैं तुम्हारा अभी मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड का टेस्ट लेती हूँ, मैं तुमसे कहती हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर मैं तुम्हारे 3 टेस्ट लूंगी, आज भी लूंगी, कल भी लूंगी, परसों भी लूंगी। ठीक है, और तुम्हें मैंने एक ही टॉपिक दे दिया कि इसी टॉपिक पे मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगी। अगर तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे मान लो मैंने 3 दिन टेस्ट लिया और 3 दिन तुम्हारे मार्क्स मान के चलो, एक दिन आ रहे हैं 8, एक दिन 8.5, एक दिन 9, तो मैं कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है, कभी ऊपर नीचे हो सकता है, इतना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सेम है ना, उसी रेंज में आ रहा है आपका जवाब। लेकिन एक मैं कहती हूँ कि एक दिन तुम्हारे आए हैं 0 मार्क्स और एक दिन आए हैं तुम्हारे 10 मार्क्स, तो इसका मतलब डेटा में बहुत कहीं पे चेंज आया है। ठीक है, तो जब डेटा सिमिलर सा नहीं है, तो जब हम कहते हैं कि डेटा आपका सिमिलर सा है, सेम रिजल्ट से आए, तो उसको हम विश्वसनीयता कहेंगे। सहमति का आंकलन करना, बिल्कुल। अंतर दर विश्वसनीयता, इसको बेसिकली है ना, रेटर का मतलब होता है मूल्यांकन करता। ठीक है, अंतर दर तो नहीं, हाँ मूल्यांकन करता होते हैं, रेटर मतलब मूल्यांकन करने वाले, बिल्कुल। रेटर का मतलब होता है जो मूल्यांकन करता होते हैं। ठीक है, मूल्यांकन करता के बारे में कहा जाता है। अच्छा देखिए, तुम सबने टेस्ट दिया होगा, तुम्हारे जो है स्कूल में मान के चलिए तुम्हारे जजेस या रेटर्स होते हैं जो रेट देते हैं। तुम लोगों को है ना एक दिन ऐसे लिखने को दिया गया, क्या लिखने को दिया गया, तुम लोगों को एक दिन ऐसे लिखने को दिया गया, ऐसे मतलब निबंध लिखने को दिया गया। जैसे मान लीजिए मेरी माँ, ठीक है, एक दिन तुम्हें ऐसे लिखने को दिया गया, और वो ऐसे तुम्हारे 3 टीचर्स ने टेस्ट किया है। अब टीचर मान लो टीचर ए, टीचर बी और टीचर सी,
3 टीचर ने टेस्ट किया है। अब मूल्यांकन करता है वो, तुम्हें मार्क्स देंगे। अब यहाँ पे कह सकते हो जब तुम्हारे तीनों टीचर्स ने तुम्हें सेम रिजल्ट दिए हो, क्या दिए हो, सेम रिजल्ट्स, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, तुम्हारे ऐसे पे जो तुमने लिखा है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि अरे हाँ, कि जब तुम्हारे टीचर, जब तीनों ही टीचर सेम मार्क्स दे रहे हैं, इसका मतलब ये है कि तुमने सही लिखा होगा या फिर तुम्हारा खराब ही लिखा होगा। अगर तीनों टीचर्स ने 0 मार्क्स दिए, इसका मतलब बहुत ही कुछ लिखा ही नहीं है। अगर तीनों टीचर्स ने 9-9, 10-10 मार्क्स दिए हैं, इसका मतलब आपका यहाँ पे क्या है, तुमने अच्छा जो है जवाब दिया है। तो हम कहते हैं कि अगर मुझे किसी को भी विश्वास करना है तो आपके पास क्या होने चाहिए, सेम रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए, यानी कि जो 3 लोग या 4 लोग हैं वो क्या कर रहे हो, सेम रिजल्ट दे रहे हो। तो इंटररेटर का मतलब क्या है, जब 2 लोग एक जैसा जजमेंट दें, क्या हो, यहाँ पे इंटररेटर का मतलब होता है जब 2 लोग बोल रहे हैं एक जैसा जजमेंट देते हैं, एक जैसा जजमेंट दे, उसको हम कहते हैं आपका इंटररेटर रिलायबिलिटी। मुझे जस्ट एन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल को तुम किसी दिन अच्छा तैयार होके किसी शादी वादी में जाने वाले हो, अब तुम तुम्हारे घर में सबसे पूछते हो, ठीक है, सबसे पूछ रहे हो, तुम्हारे मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, सबसे पूछ रहे हो, सबने तुम्हें कहा कि तुम अच्छे लग रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि भाई तुम सच में अच्छे लग रहे हो। अगर वहां पे तुमने सबसे पूछा तो, और उसमें से है ना, यहाँ पर क्या किया जा रहा है, उसमें से अगर किसी ने मना कर दिया, मान लो तुमने 10 लोगों से पूछा, 10 में से तुमने 7 लोगों ने मना कर दिया कि तुम अच्छे नहीं लग रहे, तो इसका मतलब क्या होगा, तुम सच में अच्छे नहीं लग रहे। तो ये क्या कहलाता है, ये इसको हम कहते हैं कि हम जब रिलायबिलिटी चेक करें तो आप सबसे अगर चेक करवा रहे हो, सबके जजमेंट्स ले रहे हो। रेटर का मतलब क्या होता है, जो आपको रेट कर रहा है, आपको मूल्यांकन, आपका मूल्यांकन कर रहा है, आपको यहाँ पे रेटिंग दे रहा है, जज कर रहा है, जो आपको जज करे, आपके डेटा को जज करे। अब जैसे मान लो आपने रिसर्च की, आपने रिसर्च का डेटा मुझे दिया, एक तो एक नवनीत सर को दे दिया, या एक दीपांकर सर को दे दिया, एक शांतनु सर को दे दिया, और एक आशुतोष सर को दे दिया। अब सबने, हम तुम लोगों के, हमने जो है तुम्हारे डेटा को करेक्ट बता दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारी जो रिलायबिलिटी है वो क्या है, जो रेटर रिलायबिलिटी है वो अच्छी है, ज्यादा है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो, आपकी इंटररेटर रिलायबिलिटी जो है वो ज्यादा है, इसे कहा जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं इंटररेटर रिलायबिलिटी। यहां तक दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें समझ में आई। इनमें, इसमें से किसी को कोई दिक्कत है, मुझे ये बताओ, दोनों में से कोई दिक्कत है? अंजलि क्या पूछ रही थी, बताइए मैम। अरे तो रिलायबिलिटी अलग से लिख लो। जैसे एक आदमी को सारे गांव वाले बोले ये लड़का अच्छा है, बिल्कुल, तो मतलब हम विश्वास करते हैं कि जब इतने लोग बोल रहे हैं कि अरे यार ये लड़का अच्छा है, लड़की अच्छी है, तो दैट मीन्स कि सच में ही अच्छी होगी या होगा। चल आगे चले, एक सेकंड, एक सेकंड रुकना। अंजलि तुम ये पूछ रही थी कि पेपर 1 में कितना मार्क्स लाना जरूरी है, कितने मार्क्स लाना है, तुम्हें क्या क्लियर करना है, डिपेंड करो, पहले तुम्हें नेट क्लियर करना है कि तुम्हें जेआरएफ क्लियर करना है। जो क्लियर करना है उसके हिसाब से तुम कॉमर्स में कितनी मेहनत कर सकती हो और पेपर 1 में कितनी मेहनत कर सकती हो, वो तुम पहले अभी अपनी कट ऑफ निकालो, उसके हिसाब से बांट के देखो कि हम कितना जो है यहाँ पे अपना, जैसे अगर मुझे कॉमर्स नहीं पसंद है, कॉमर्स में इतना अच्छा मार्क्स नहीं आ रहा है, तो पेपर 1 में थोड़ा ज्यादा ले आते हैं। या फिर पेपर 1 मुझे थोड़ी सी ऐसा लगता है कि यार मुझे, जैसे पेपर 1 के अंदर मान के चलिए तुम्हारा कौन सा यूनिट सही है कौन सा नहीं है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब आप डिसाइड करो कि कितना करना है। अब जेआरएफ क्लियर करना है तो मोर देन 40 के क्वेश्चन तुम्हें, तुम्हारे सही होने चाहिए। 100 में से 100 लाना जरूर, बिल्कुल लाना जरूर, लाना तो 100 में से 100 है, कोई मिनिमम मार्क्स नहीं है। तुम अगर 100 में से 100 लेके आ सकते हो जेआरएफ क्लियर करने तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही है कि जस्ट एन एग्जाम्पल, मोर देन 40 लेके आओगे
तो पेपर 2 थोड़ा सा तुम्हारे लिए बर्डन कम पड़ जाता है कि पेपर 2 अगर थोड़ा ठीक भी नहीं किया तो पेपर 1 हमें पार लगा देता है। ठीक है, अगर पेपर 2 बढ़िया है आपका, बहुत बढ़िया है, तो पेपर 1 में तुम कहीं पे आगे पीछे कर सकते हो अपने क्वेश्चंस को। अदरवाइज तुम्हारा पेपर 2 एवरेज सा लगता है तुम्हें या ठीक ठीक लगता है, तो तुम जो है यहाँ पे थोड़ा सा अपने ऊपर पेपर 1 पे ध्यान दो कि जितना ज्यादा हो सके, जितना ज्यादा। मुझे मोर देन 40, अभी के टाइम पे तो मोर देन 40 या 43 क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि जेआरएफ क्लियर करना है तो आप जितना बेस्ट दे सकते हो उतना। चलो अब हम आगे चलते हैं। 2 हमने कर लिए रिलायबिलिटी, तीसरी रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तीसरी रिलायबिलिटी है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। ठीक है ना, तीसरी रिलायबिलिटी है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। अच्छा, पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी की जब आप बात करते हो तो पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी आपको यहां पे बताता है, इसको हम कहते हैं समानांतर परीक्षण। पैरेलल फॉर्म्स, पैरेलल का मतलब क्या होता है, एक जैसा। पैरेलल लाइन, अगर आपको बोला जाए पैरेलल लाइन बनानी है तो पैरेलल लाइन कैसी होती है, ऐसी, है ना। पैरेलल लाइन का मतलब क्या है, सेम तरह से। अच्छा, अब इसको हम रिलायबिलिटी कैसे चेक की जाती है मान के चलो मुझे तुम लोगों का पैरेलल फॉर्म्स के थ्रू तुम्हारी रिलायबिलिटी चेक करनी है कि तुम लोग जो है क्या तुम लोगों का रिसर्च एप्टीट्यूड सही है या नहीं, तो तुम्हें क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, मैं यहाँ पर 2 टेस्ट लूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए 2 टेस्ट पेपर बनाऊंगी, टेस्ट पेपर 1 और टेस्ट पेपर 2। ठीक है, अब 2 टेस्ट पेपर मैंने बनाए। 2 टेस्ट पेपर ये तुम्हारा क्या है अनुप्रीत, मैं तुम्हारा जो मैसेज है वो एक्चुअली तुम्हारी चैट है ना नीचे लगी हुई है, तो तुम लोगों को मुझे तुम लोगों की चैट नीचे, इसलिए मुझे तुम्हारे मैसेज नहीं दिख पा रहे हैं। बाकी 8 सेक्शन वाली चैट ऊपर, याद रखो इतनी सारी चैट्स हैं, किसी ना किसी के जवाब छूटेंगे, तो उस पर मत ध्यान दो। चलो, टेस्ट पेपर 1 टेस्ट पेपर 2 सेम लेवल ऑफ हार्ड, मतलब यहाँ कह सकते हो कि यहाँ पे दोनों का लेवल सेम होगा। सेम लेवल के सवाल आपको यहाँ पे देखोगे, सेम स्तर के सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, मुझे चेक करना है कि हर तरीके से, ठीक है, मान लो एक ही पेपर को 2 पेपर में बांट दो, या फिर यहाँ पे हम कहते हैं कि आपका है ना, मैंने आपसे कहा कि आपको मैंने क्या किया है, सेम कंटेंट सेम पेपर का लेवल मैंने दिया है और दोनों टेस्ट पेपर के अंदर। ठीक है, आपको कह सकते हो कि अगर मैंने यहाँ पे हार्ड लेवल के सवाल पूछे हैं तो टेस्ट पेपर 2 में भी हार्ड लेवल ही होगा। ठीक है, आपका जो पेपर का स्तर है वो हार्ड ही होगा, सेम कंटेंट से सवाल पूछा जाना चाहिए, और जब तुम्हारा इसमें रिजल्ट आए तो रिजल्ट भी लगभग सेम ही आना चाहिए, लगभग सेम ही आना चाहिए। तो हम यहाँ क्या कहते हैं कि आपको मैंने क्या किया है, पैरेलल फॉर्म क्या बोलता है, समानांतर परीक्षण किया जा रहा है कि मैं आपका किसी भी तरह से, मतलब आपको मैं सेम टेस्ट बना के दे दूं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको सेम टेस्ट बना के दूं तो आपका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, सेम रिजल्ट यहाँ पे आना चाहिए। तो पैरेलल फॉर्म क्या कहता है, 2 अलग अलग टेस्ट जब सेम रिजल्ट देते हो उसको हम पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हैं। इसे कहा जाता है जब 2 अलग अलग टेस्ट जिसकी विशेषताएं सेम हो या फिर जो सेम स्तर का हो, एक स्तर का हो, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम रिजल्ट आ रहा हो, सेम परिणाम आता हो, उसको हम कहते हैं पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। ठीक है, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी। मैम पैरेलल और जनरलाइजेशन, नहीं, जनरलाइजेशन अलग है और पैरेलल अलग है। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जनरलाइजेशन को हम कहते हैं कि आपने सब पे अप्लाई करके देख लिया। जनरलाइजेशन इज लाइक मैंने
मान के चल, जनरलाइजेशन को पैरेलल को अलग अलग मत रखो। पैरेलल का मतलब है कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, आपका टेस्ट कर रही हूँ सेम सिचुएशंस को देखकर, और जनरलाइजेशन का मतलब होता है कि मैंने कोई भी रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट सब पे अप्लाई हो रहा हो। शब्दों में कंफ्यूज आ जा रहे हो तुम लोग, है ना। यहाँ पे पहला था टेस्ट रीटेस्ट, परीक्षण पुनः परीक्षण, एक जैसे रिजल्ट आ रहे हैं बार बार अलग अलग समय पे, तो आप बार बार टेस्ट कर रहे हो और सेम रिजल्ट्स आए। इंटर-रेटर रिलायबिलिटी, मूल्यांकन करता, मतलब आपको यहाँ पे जितने अलग अलग मूल्यांकन करता, आपको सेम जजमेंट जब दे रहे हो। एंड देन यहाँ पे आपका आता है पैरेलल फॉर्म। पैरेलल फॉर्म समानांतर परीक्षण कहता है कि मैंने यहाँ पे अलग अलग टेस्ट किए हैं, सेम स्तर के होंगे, सेम कंटेंट होना चाहिए, लेकिन आपका जो रिजल्ट आ रहे हो वो एक जैसे आ रहे हो, ठीक है ना, एक जैसे आ रहे हो। तो जैसे अगर तुमने रिसर्च पढ़ी है तो मैं तुमको, चाहे सवाल अलग होंगे, सवाल का फॉर्मेशन अलग होगा, लेकिन स्तर सेम होगा, ठीक है, तो मार्क्स तुम्हारे अप्रोक्स उतने ही आने चाहिए। ऐसा नहीं, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई आपका एक में आ रहा है, तुम्हारे 100 में से आ रहे हैं 30 मार्क्स, और एक एग्जाम में आ रहे हैं 100 में से 90 मार्क्स, है ना। तो इसको आप यहाँ पे, ये तो क्या हो जाता है, एकदम अलग हो जाएगा ना कि भाई एक में तो या तो तुमने पढ़ा नहीं है, एक में या तुमने जो है चीटिंग कर ली है, तो तुम्हारे मार्क्स ही क्या हो जाता है, एक बार डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो ये इसे कहा जाता है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी कहते हो, कि अगर आपके सेम रिजल्ट आ रहे हैं, इसका मतलब आपका जो टेस्ट है वो रिलायबल है, ठीक है, आपका जो डेटा है वो रिलायबल है। आगे चलें, फोर्थ वन देखो। फोर्थ वन यहां पे बोलता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। इंटरनल कंसिस्टेंसी, इंटरनल कंसिस्टेंसी की जब बात की जाती है, इंटरनल कंसिस्टेंसी आपको पता है कि आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आंतरिक संगति देखने को मिल रही है, ठीक है, आंतरिक आंतरिक संगति, ठीक है। इंटरनल कंसिस्टेंसी आपको क्या बताती है, आंतरिक जो है यहाँ पर पेपर अलग हो और रिजल्ट सेम है, बिल्कुल पेपर अलग हो और रिजल्ट सेम है, उसको हम यहाँ पे पैरेलल फॉर्म कह रहे हैं। अच्छा, आंतरिक संगति की जब आप बात करते हो, ये क्या बोलता है, आपने ना एक ही द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ टेस्ट, बिल्कुल बिल्कुल करना, यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो एक टेस्ट के अंदर ही निरंतरता हो, एक टेस्ट के अंदर निरंतरता होनी चाहिए। इंग्लिश में अगर लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो, द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ अ टेस्ट, द इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ द टेस्ट, या फिर आप कह सकते हो कि आपका जो एक ही टेस्ट आपने बनाया है और उसी टेस्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रही है, निरंतरता देखने को मिल रही है। तो आपने जो एक टेस्ट बनाया है उसमें कंसिस्टेंसी या फिर निरंतरता हो, ठीक है, इसे कहा जाता है हमारे लिए इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक टेस्ट बनाया, जस्ट मान के चलिए मैंने तुम लोगों के लिए क्या किया, मैंने तुम लोगों का यहाँ पे एक टेस्ट बनाया। टेस्ट कैसा, मैं तुम लोगों की पर्सनालिटी टेस्ट कर रही हूँ, मैंने तुम लोगों की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व जो है तुम्हारा व्यक्तित्व चेक करने के लिए तुम्हारे लिए टेस्ट बनाया है, और उस टेस्ट के अंदर मैंने 10 सवाल पूछे। कितने सवाल है, 1 2 3 4 5 6 जो भी 10 सवाल मैंने तुम्हें यहाँ पे दिए। तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपने जितने भी सवाल इसके अंदर रखे हैं ना, वो एक ही चीज को माप रहा हो, क्या कर रहा हो, वो एक ही चीज को माप रहा हो। तो जो भी आपने सवाल, हाँ बिल्कुल, जो भी आपने सवाल या एग्जाम्पल्स की संरचना की है वो क्या करता हो, वो एक ही चीज को माप रहा हो। यानी कि मैंने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस बनाए हैं वो केवल और केवल आपके व्यक्तित्व का ही यहाँ पे परीक्षण कर रहे हो, ठीक है, आपके व्यक्तित्व का ही परीक्षण करो। उनमें से कोई भी ऐसा सवाल ऐसा ना हो जो तुम्हारी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे 10 सवाल दिए, 10 में से 8 पर्सनालिटी को बता रहे हैं, 2 जो है तुम्हारे इंटेलिजेंस को टेस्ट कर रहे हैं। तो तुम कहोगे ना कि अरे यार ये तो आपने चीटिंग कर दी, आपने तो बोला था आप हमारा केवल पर्सनैलिटी टेस्ट करोगे, आप तो हमारी इंटेलिजेंस टेस्ट करने लग गए, तो डेटा तो फिर चेंज हो जाएगा ना।
किसी भी तुम किसी एग्जाम में जा रहे हो जहां पे तुम्हारी केवल क्या करनी है, पर्सनालिटी जाननी है, ठीक है, जहां पर केवल पर्सनालिटी जाननी है, और वहां पे मैं तुम्हारी इंटेलिजेंस टेस्ट करने लग जाऊं तो मेरा जो डेटा है वो तो खराब हो गया ना, उस पर मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ अब कि भाई यहाँ तो मैंने चेक तो मैंने तुम्हारी व्यक्तित्व करना था, अब तुम्हें जवाब क्वेश्चन दे दिए हैं यहाँ पे इंटेलिजेंस के बेसिस पे, जब इंटेलिजेंस चेक कर जो है उसका जवाब तो यहाँ पे अलग अलग आएगा, अब रिलायबिलिटी थोड़ी ना है, अब विश्वास थोड़ी ना किया जा सकता है। तो इसको हम यहाँ पे कहते हैं आपका इंटरनल कंसिस्टेंसी, कि आप यहाँ पे इंडिविजुअल आइटम्स या फिर आपका जो टेस्ट है उसके अंदर निरंतरता होनी चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सभी सवाल, ये सारी चीजें जो आप चेक कर रहे हो वो एक ही चीज टेस्ट कर रही हो, अलग अलग चीजें ना हो। अगर आप 10 सवाल हैं, 10 सवाल में आप एक ही मोटिव रख रहे हो, एक ही उद्देश्य रख रहे हो, तो आपको वो उद्देश्य उसी से रिलेटेड जवाब आएंगे, अदरवाइज अदर चीज आएंगे। जैसे आर्मी वगैरह में फिजिकल होता है, अगर फिजिकल एग्जाम के लिए बुला के तुमसे इंटेलिजेंस टेस्ट किया जाए और तुम्हारे मार्क्स उसी बेसिस पे दिए जाए तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। तुम्हें फिर मैं उस टेस्ट के ऊपर रिलायबिलिटी कैसे, आप उस पे कैसे विश्वास करोगे? आप तो कह दोगे कि यहाँ पे जो है मैडम ने तो हमें फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया था लेकिन ले लिया इंटेलिजेंस टेस्ट, बुद्धिमत्ता चेक कर ली हमारी, तो जो भी जवाब आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो तो विश्वास करने लायक ही नहीं है। इसे कहते हैं हम इंटरनल कंसिस्टेंसी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली जो रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे उसके अंदर मैंने आपको दो चीजें पढ़ाई थी, एक पढ़ाई थी रिलायबिलिटी और एक पढ़ाई थी वैलिडिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, विशेषताओं के अंदर, तो उस वक्त मैंने आपको रिलायबिलिटी का केवल मतलब बताया था कि रिलायबिलिटी होती क्या है। अब उस रिलायबिलिटी को चेक कैसे करते हैं वो मैंने आज आपको बताया कि भाई रिलायबिलिटी को चेक कैसे किया जाता है। अब कल की क्लास के अंदर हम वैलिडिटी जो है इसके कितने टाइप्स होते हैं, आपकी वैधता कितने तरह की होती है वो चेक किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा कि क्या पढ़ाया जा रहा था। ओके, इसके सवाल एक बार रीड करके आइएगा। इनके हम सवाल पहले आते ही इसके क्वेश्चंस करेंगे, देन उसके बाद में हमारी जो वैलिडिटी है वो शुरू की जाएगी। तो पहले आप अपने ये सवाल देख कर आएंगे, देन उसके बाद में हम वैलिडिटी पढ़ेंगे कल की क्लास। एक बार एक काम करते हैं, तुम लोगों से एक सवाल पूछ ही लेते हैं। तो छोटू सा सवाल है, ये वाला बताइए, ये तो बेसिक सा है तो कोई भी बता देगा। मैंने तुमसे कहा था क्योंकि इनसे सवाल आते हैं, रिलायबिलिटी और वैलिडिटी से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं। इस बार भी तुम देखोगे वैलिडिटी से क्वेश्चन कहीं से आया नहीं आया, लेकिन वैलिडिटी से क्वेश्चन आया है। ये भले ही बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट है, लेकिन फिर भी इनसे सवाल पूछे जाते हैं। बोला जा रहा है द कंसिस्टेंसी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिजल्ट्स, मूल्यांकन के परिणामों की स्थिरता का मापन क्या कहलाता है? मेजर्ड बाय ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी या यूजेबिलिटी। जिसने जवाब दिया ए, तुम अपने आप को या तो अब क्या करो, पूरी होता है ऐसे, एक काम कीजिए, ऐसे ना, ऐसे हाथ में ऐसे चुल्लू भरिए और उसमें डूब जाइए। अब पढ़ो इसको। यहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बोला है कंसिस्टेंसी क्या होती है। भाई कंसिस्टेंसी कीवर्ड बार बार मैंने बताया, कंसिस्टेंसी का मतलब है रिलायबिलिटी। तब मैंने बोला ऑब्जेक्टिविटी जो है यहाँ पे कंसिस्टेंसी होती है। चलो अब आगे जो मेथड्स हैं, मेथड्स के क्वेश्चन हम करेंगे कल की क्लास के अंदर। ओके, चलो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। प्रिडिक्टेबिलिटी, प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब जिसका आप अनुमान लगा सको, जिसको प्रिडिक्ट कर सको। ठीक है, चलिए मैम कभी इकोनॉमिक्स वालों का मैंने पढ़ लिया जिन्होंने जवाब दिए थे। मैम जो टुमारो लेक्चर होगा आज मैं ठीक है पूरा डलवा दूंगी, वैलिडिटी भी डलवा दूंगी, पढ़ लेना। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।